नमस्कार। आपका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का पाठ 9 समानता के लिए संघर्ष पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल अपने पाठ की भूमिका बांधी और जिसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से समानता के लिए संघर्ष किया जा रहा है। और इस समानता हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार मिले, इसके लिए संविधान में विशेष प्रोविज़न किए गए हैं। और किन किन लोगों ने किस किस तरह से हमारा जो समानता का अधिकार है या अपनी समानता के लिए किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किए, उसी संघर्ष की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे तवा मत्स्य संघ के बारे में। तो जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है या बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, तो बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होते हैं, यानी उन्हें वहां से जाना पड़ता है। पूरे के पूरे गांवों के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन विस्थापितों में अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर, एकजुट होकर इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, इसके लिए सामने आते हैं। तो इसी अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो कहानी शुरू कहां से होती है? छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ साथ बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। ये सब करके भी वे बहुत थोड़ा कमा पाते थे। तो 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी शुरू कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम के संगठन को बनाया गया। तो नवगठित तवा मत्स्य संघ TMS भी जाना जाता है, जिसे ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। ये मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार कर लिया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। ये सरकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे हैं।
तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरतों के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले। TMS ने सभी के सामने ये बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय देते हैं। तो उसके बाद भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वो मनुष्य की समता का ही होता है। आप ये जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही हैं। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। तो आप अपनी स्क्रीन पे भारत के संविधान की जो तस्वीर है वो देख पा रहे हैं। तो लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो, उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए। तो इस तरह से हमारा जो संविधान है, यही जो तवा मत्स्य संघ है, उनकी एकमात्र उम्मीद की किरण बना, क्योंकि इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ अपने जीवन यापन करने का अधिकार है और इसी संविधान को आधार बनाते हुए उन्होंने अपनी मांग जो है मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष रखी और उनकी मांगों को पूरा कर दिया गया। तो इस तरह से हमारा जो पाठ है ये यहीं समाप्त होता है। फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नए पाठ में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।